दोस्तों, जैसे ही खबर सामने निकल के आती है, अमेरिका की नई सरकार भारतीय महिला तुलसी गाबार्ड को अब अमेरिका की नई इंटेलिजेंस चीफ बनाने जा रही है। खबर के सामने आते ही 5 आइज कंट्रीज के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और अब कई इंटरनल रिपोर्ट्स इस बात का दावा कर रही हैं कि 5 आइज कंट्रीज मिलकर के अब अमेरिका पर दबाव बनाने वाले हैं ताकि इस महिला को किसी भी हालत में चीफ बनने से रोका जाए। दूसरी खबर डीआरडीओ से सामने निकल के आ रही है, जहां पर फाइनली भारत की तरफ से स्वदेशी रूप से तैयार की गई हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल टेस्टिंग की जा चुकी है, जिसकी रेंज करीब 1500 किलोमीटर की है। तीसरी खबर LAC से सामने निकल के आ रही है, जहां पर लद्दाख के कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर अब भारत की तरफ से 4G टावर्स की इंस्टॉलेशन कैपेसिटी और ज्यादा बढ़ाई जा चुकी है ताकि सेना के साथ कनेक्टिविटी और ज्यादा बढ़ाई जा सके और मल्टीपल ऑपरेशंस इजी वे में किए जा सके। चौथी खबर भारत के एक और नए मिसाइल सिस्टम से सामने निकल के आ रही है, जहां पर फाइनली भारत अब इसकी रेंज को और ज्यादा बढ़ाने जा रहा है सो दैट इंटरनेशनल मार्केट में भारत अपने इस हथियार को बड़े स्केल पर बेच पाए। आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले भारत और अमेरिका से आ रही अपडेट की बात की जाए तो आप जानते होंगे, जैसे ही अमेरिका में ट्रंप प्रशासन पावर में आया वैसे ही भारत के पक्ष में कई बड़े फैसले किए जा चुके हैं। इसी बीच ये फैसला किया जाता है कि पूर्व डेमोक्रेटिक सांसद तुलसी गाबार्ड को अब नेशनल इंटेलिजेंस का चीफ नियुक्त किया जा रहा है। और जैसे ही खबर सामने निकल के आई, अमेरिका को तो ये बात पहले से ही पता थी, साथ ही साथ ट्रंप का सपोर्ट करने वाले लोगों को भी इस चीज की इन्फॉर्मेशन पहले से थी। लेकिन 5 आइज कंट्रीज जो कि अमेरिका को एक तरीके से अपना गुरु मान के चल रहे थे, वहां पर ही ऐसा फैसला लिया जा चुका है जो कि आगे चल के भारत के साथ रिलेशंस और ज्यादा बेटर करने वाला है। अगर हम इनकी बात करें तो अमेरिका के समोआ में तुलसी जी का जन्म हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी तुलसी जी खुद को हिंदू बताती हैं, लेकिन वो भारतीय मूल की नहीं है। साथ ही साथ साल 2014 में वो भारत आती हैं। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की जाती है और प्रधानमंत्री मोदी इनकी खूब तारीफ करते हैं। वहीं तुलसी गाबार्ड अक्सर अपनी विदेश नीति के चलते चर्चा में बनी रहती हैं। और अब बात की जाए 5 आइज कंट्रीज की, तो 5 आइज कंट्रीज में शामिल ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जिसे शॉर्ट फॉर्म में US कहा जा रहा है। ये इन देशों का ऐसा संगठन है जिसे इसीलिए तैयार किया गया था ताकि आने वाले समय में जो इंटेलिजेंस है किसी भी देश के ऊपर, चाहे नेशनल सिक्योरिटी का खतरा हो या फिर आतंकवाद से निपटने के लिए, सभी चीजों की इंटेलिजेंस आपस में शेयर की जाएगी। लेकिन सिर्फ एक महीना पहले जब भारत और कनाडा के बीच डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, तब चाहे न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर अमेरिका, ये सभी एक तरफ होकर के भारत पर कई तरीके के एलिगेशंस लगाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 5 आइज कंट्रीज आपस में ये सारे इंटेलिजेंस ऑलरेडी एक दूसरे को शेयर कर चुके थे। इसके बावजूद भी भारत को सीक्रेटली अप्रोच नहीं किया गया, बल्कि ओपनली आकर के सारी एलिगेशंस पूरी दुनिया के सामने भारत पर रख दिए गए। साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, विदेश मंत्री, गृह मंत्री और तमाम बड़े नेताओं पर एलिगेशंस लगाए जाते हैं। लेकिन अब अमेरिका अपनी इसी सीक्रेट एजेंसी की चीफ तुलसी गाबार्ड को बनाने जा रही है और जैसे ही इनका नामांकन सामने आया, 5 आइज कंट्रीज के कान खड़े हो चुके हैं और पहला रिएक्शन भी सामने आ चुका है, जहां पर वॉल स्ट्रीट के जर्नल, एक पूर्व CIA ऑपरेशंस अधिकारी जिनका नाम है डगलस, उन्होंने लंदन की तरफ से स्टेटमेंट दिया है कि जिस तरीके से अमेरिका ने इस नई महिला को चीफ नियुक्त किया है, ये इस पूरे संस्थान का अपमानजनक लिया गया कदम है। इस महिला पर भरोसा नहीं किया जा सकता और आगे चल के जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है ये आसानी से कई और देशों के साथ शेयर की जा सकती है। लेकिन ये ट्रंप की तरफ से लिया गया फैसला है, मेजॉरिटी में इनके पास पावर है और जो भी फैसला ये एक बार ले लें शायद ही उसे फ्यूचर में बदला जाए। फिलहाल तुलसी गाबार्ड का नाम सामने आते ही ये तो कहा जा सकता है कि भारत के साथ रिलेशन अच्छे करने में पूरी कोशिश की जाएगी और जिस तरीके से इनके हाथ में कई सारी इन्फॉर्मेशन रहने वाली है, इसे सीक्रेटली भारत के साथ शेयर करते हुए रिलेशन को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। बाकी आपके हिसाब से यहाँ पर भारत को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो फाइनली डीआरडीओ की तरफ से बीते शनिवार को भारत की स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया जा चुका है। ये भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है क्योंकि भारत अब उन देशों की लिस्ट में शामिल हो चुका है जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को ऑपरेट करते हैं। जहां हाइपरसोनिक मिसाइल की कुछ डिटेल्स की बात की जाए तो इनकी जो स्पीड है वो आवाज से 5 गुना ज्यादा तेज होती है। साथ ही साथ हाइपरसोनिक मिसाइल को किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से ट्रैक नहीं किया जा सकता, इसी के साथ उन्हें इजीली काउंटर भी नहीं किया जा सकता है। तीसरी चीज कि जैसे ही हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च कर दिया जाता है, वो अपने टारगेट को हवा में बदल करके
उसका पीछा करके उसे आसानी से मार सकती है। और चौथी बड़ी खासियत ये अपने साथ अपने वॉरहेड में परमाणु हथियारों को आसानी से ले जा सकती है। और अभी तक इस लिस्ट में सिर्फ कुछ देशों का नाम शामिल था, जैसे कि अमेरिका, रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया। लेकिन नॉर्थ कोरिया के बारे में कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं है कि इनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। और अगर टॉप कंट्रीज की बात की जाए तो अमेरिका, चाइना, रशिया, यही वो कंट्रीज है जिनके पास इस तरीके के मिसाइल्स हैं। और अब फाइनली भारत भी इस ग्रुप में शामिल हो चुका है जिसके पास इस तरीके की मिसाइल्स मौजूद हैं। फिलहाल भारत के इस मिसाइल की रेंज करीब 1500 किलोमीटर की है, लेकिन ऐसी एक और मिसाइल भारत और रूस के साथ मिलकर के तैयार की जा रही है, जिसे हम ब्रह्मोस 2 के नाम से जानेंगे। ये भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल होने वाली है और इसकी रेंज को भी 1500 किलोमीटर या फिर उससे ज्यादा तक रखा जा सकता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये साउंड की स्पीड से 7 to 8 टाइम्स ज्यादा होने वाली है। दैट मीन्स कि इसकी स्पीड करीब 9000 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रहने वाली है। 2025 में इसे टेस्ट किया जा सकता है और डेफिनेटली ये भी भारत के लिए बड़ी अचीवमेंट होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो LAC के पास जैसे ही चीन ने डिसएंगेजमेंट की तैयारी शुरू की, वैसे ही भारत ने वहां पर अपनी कैपेसिटी और ज्यादा बढ़ाने की तैयारी शुरू कर ली है, क्योंकि चीन पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता। आ रही बड़ी खबर यह है कि भारतीय सेना ने एयरटेल के साथ मिलकर के लद्दाख के जो भी दूर दराज के क्षेत्र हैं वहां पर 4G टावर्स बड़ी कैपेसिटी में इंस्टॉल करने शुरू कर दिए हैं। और भारतीय सेना के इस कदम से लद्दाख की 20 से भी ज्यादा ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर 4G टावर्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं। और मौजूदा टाइम में चैलेंजेस ये हैं कि जिस हाइट पर हमें टावर्स लगाने हैं ये करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। इसी के साथ यहाँ पर टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसे में टावर में लगे हुए सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपरली वर्क करे, उस हिसाब से हमें टावर्स डिजाइन करने पड़े हैं। लेकिन LAC के पास तैनात हो रहे ये टावर्स न सिर्फ स्थानीय लोगों की मदद करने वाले हैं, बल्कि भारतीय सेना की काफी ज्यादा मदद होगी। टावर्स की मदद से कम्युनिकेशन और ज्यादा एडवांस हो जाएगा, जो कि फ्यूचर में होने वाले किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में भारत की मदद करने वाली है। और मैक्सिमम टावर्स आपको सुदूर के इलाकों में लगते हुए नजर आएंगे। बाकी सेना और एयरटेल के इस कदम पर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारतीय सेना को जल्द ही एक और लॉन्ग रेंज वाली गाइडेड मिसाइल मिलने वाली है, लेकिन इसका नाम आपने कई बार सुना होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पिनाका रॉकेट सिस्टम की। और अब गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम को और ज्यादा एडवांस किया जा रहा है। पहले बताया गया था इसकी रेंज को 75 से लेकर के 90 किलोमीटर की हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है और इसके कई टेस्ट इसी साल किए जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से इंटरनेशनली इसकी डिमांड बढ़नी शुरू हुई है, अब इसकी रेंज को अराउंड 120 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर तक की रेंज को किया जाना है। ये रिसेंटली जो फ्रांस की तरफ से इवैल्यूएशन किया जा रहा है भारत की पिनाका रॉकेट सिस्टम का। लेकिन जब बात आई फ्रांस जैसे देशों की तो डेफिनेटली फ्रांस एक एडवांस देश है और इन्हें रेंज की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। इसलिए भारत ने तैयारी कर ली है कि DRDO 4 कंपनीज के साथ मिलकर के अब इसके नेक्स्ट फेज पर काम करने जा रही है, जिसकी मारक क्षमता 120 किलोमीटर से लेकर के अराउंड 200 किलोमीटर तक की रहेगी। और फ्रांस को एग्जैक्टली इसी रेंज की मिसाइल सिस्टम्स की जरूरत है, जिसके लिए भारत ने ऑलरेडी तैयारी करनी शुरू कर दी है। अगर फ्यूचर में कई और देश भी भारत के इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना चाहे तो डेफिनेटली वो कर सकते हैं और डायरेक्टली भारत से इन्हें इंपोर्ट करा सकते हैं। बाकी अगर आप मार्केट पर नजर रखे हैं तो डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट में काम करने वाली है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, L&T इलेक्ट्रॉनिक इकोनॉमिक्स एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड और मॉनिशंस इंडिया लिमिटेड। बाकी क्या कुछ कहना है आपका कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।